सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक 12 अप्रैल को इतवार का दिन था। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के तारीखी मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक के वफूद वापस रवाना हो गए तो कुछ देर में ही मुझे पता चल चुका था कि ये मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए बल्कि दोबारा शुरू होंगे। सारा इंटरनेशनल मीडिया इन मुज़ाकरात को नाकाम करार दे रहा था, लेकिन मेरी खबर कुछ और थी। कई गैर मुल्की सहाफ़ी इन मुज़ाकरात की नाकामी पर मेरा मौक़िफ़ जानना चाहते थे, लेकिन जब मैं इन्हें कहता कि ये मुज़ाकरात दोबारा होंगे तो वो हंस कर टाल देते। कई घंटे तक तेहरान और वाशिंगटन के अलावा चीन की हुकूमत से कुर्बत रखने वाले गैर सरकारी ज़राए के साथ मगज़मारी के बाद मुझे यकीन हो गया था कि अमरीका और ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड ज़रूर होगा और ये राउंड पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान के सरकारी ज़राए बहुत मोहतात थे। वो चाहते थे कि हम इस मामले पर कोई खबर न दें क्योंकि ये तासुर उभर सकता है कि खबर का सोर्स पाकिस्तानी ज़राए हैं और पाकिस्तानी मेज़बान ऐसे तासुर से दूर रहना चाहते थे। एक तरफ सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सहाफ़ियों के बारे में कहा जा रहा था कि इनकी रिपोर्टिंग का मयार बड़ा ही पस था। दूसरी तरफ हमारे पास एक खबर मौजूद थी, लेकिन खतरा ये था कि खबर ब्रेक होते ही एक तूफान आ जाएगा और ऐसा न हो कि अमरीकी और ईरानी हुकूमत के साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत भी खबर की तरदीद कर दे। ट्रंप ने भी ईरान को दोबारा धमकियां देनी शुरू कर दी, लिहाजा मेरी खबर पर यकीन करना वाकई बहुत मुश्किल था। जियो न्यूज़ में अपने कई साथियों से सलाह मशवरे के बाद शाम 7:30 बजे फैसला हुआ कि खबर को ब्रेक कर दिया जाए। इतवार की शाम 8:15 बजे के करीब शहजाद इकबाल साहब के शो नया पाकिस्तान से अली तनोली का फोन आया कि आपके साथ बात करनी है, और फिर कुछ देर के बाद शहजाद इकबाल साहब से गुफ्तगू में ये खबर ब्रेक हुई कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के एक और राउंड पर इत्तफाक हो चुका है और इम्कान है कि दूसरा राउंड भी इस्लामाबाद में होगा। रात 9 बजे जियो न्यूज़ के बुलेटिन में भी ये खबर हेडलाइन बन गई और फिर सोशल मीडिया पर हमारी ट्रोलिंग शुरू हो गई। सबसे ज्यादा मजाक भारतीय मीडिया ने उड़ाया। एक ईरानी सहाफ़ी ने मुझे बताया कि कुछ भारतीय टीवी चैनल्स तेहरान में वजारत खारजा के आला हुक्काम से इस खबर की तरदीद कराने की कोशिश में हैं, लेकिन यहाँ सब खामोश हैं। ये रात बड़ी भारी थी। मैं फोन बंद करके सो गया। सुबह उठा तो भारतीय सहाफ़ी निरुपमा सुरवियम का मैसेज आया हुआ था। वो वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी आपका इंटरव्यू करना चाहती हैं। निरुपमा एक अमन पसंद इंसान है, मैं इन्हें इनकार नहीं कर सका। इस इंटरव्यू में आरफा साहिबा इस्लामाबाद मुज़ाकरात की नाकामी की वजूहात पूछ रही थी और मैं इसरार कर रहा था कि मुज़ाकरात दोबारा होंगे। इनके लिए मुझ पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। 13 अप्रैल को पीर की शब जियो न्यूज़ पर कैपिटल टॉक में एक दफ़ा फिर जब इस खाकसार ने बड़े एतमाद से कहा कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात दोबारा होने वाले हैं, तो कुछ अमरीकी सहाफ़ी ने वाशिंगटन में अपने ज़राए को कुरेदना शुरू किया। पीर की रात जब तेहरान और वाशिंगटन से ये खबरें निकलना शुरू हुई कि मुज़ाकरात दोबारा होंगे और इसी हफ्ते होंगे, तो कुछ पाकिस्तानी ज़राए इस खबर की तरदीद करने लगे। आखिरकार मंगल को डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही एक अमरीकी सहाफ़ी को बता दिया कि हम ईरान से दोबारा मुज़ाकरात करेंगे और पाकिस्तान में करेंगे। जरा सोचिए वो सहाफ़ी कितने खुश किस्मत होते हैं जिनको ब्रेकिंग न्यूज़ सदर और वज़ीर आज़म से मिल जाती है। बहरहाल मैंने और मेरे साथियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारी खबर की तस्दीक ट्रंप ने खुद कर दी। इस ब्रेकिंग न्यूज़ की कहानी इतनी मुख्तसर नहीं है जितनी मैंने बताई है। इस पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। जब ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो इस ब्रेकिंग न्यूज़ की पूरी कहानी आपके सामने ज़रूर लाएंगे। एक ज़माना था जब बतौर सहाफ़ी हम कोई खबर ब्रेक किया करते तो हर तरफ से शाबाश मिलती थी। कई दफ़ा ये ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे लिए बवाले जान भी बन जाया करती थी। खबर ब्रेक करने वाले सहाफ़ी का खुद एक खबर बन जाना पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक मामूल है। सहाफ़ी की दी हुई खबर सच्ची साबित हो जाए तो सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके इदारे और मुल्क को भी इज्जत मिलती है। लेकिन अब ज़माना काफ़ी बदल गया है। कोई सहाफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दे तो सबसे पहले उसके अपने ही साथी उसे झूठा साबित करने के लिए सरगर्म हो जाते हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। इदारे पर दबाव आ जाता है इस गुस्ताख का चेहरा गायब कर दिया जाए। पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है कि किसी भी कौमी या बैनुल अक़वामी मामले पर सहाफ़ी का मौक़िफ़ या उसकी खबर किसी को पसंद ना आए तो उस सहाफ़ी पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर बड़ी सियासी जमात और अहम ताकतवर इदारों ने अपने अपने तनख्वाहदार सोशल मीडिया ब्रिगेड बना रखे हैं। बदकिस्मती से कुछ सहाफ़ी भी इन सोशल मीडिया ब्रिगेड का हिस्सा बन जाते हैं और एक मखसूस सियासी मौक़िफ़ की तर्जुमानी शुरू कर देते हैं। ऐसे तर्जमानों की वजह से सहाफ़त को बतौर प्रोफेशन काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन आम आदमी
बड़ा समझदार होता है। वो अच्छी तरह जानता है कि कौन सा सहाफ़ी आज़ादाना मौक़िफ़ रखता है और कौन सा सहाफ़ी किसी सियासी जमात, हुकूमत या इदारे का ग़ुलाम है। कौमी मफाद के नाम पर फेक न्यूज़ फैलाने वालों को ताकतवर लोगों से शाबाश तो मिल जाती है, लेकिन वो अवामुल नास की पजीराई से महरूम रहते हैं। आज के दौर में किसी सहाफ़ी की सबसे बड़ी ताकत इसकी वो साख है जो उसे अवामुल नास से मिलती है। ये साख रेटिंग से नहीं मिलती। रेटिंग पर दानली हो सकती है, लेकिन खल्क़ खुदा को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। अवाम का एतमाद लॉन्ग टर्म होता है, रेटिंग शॉर्ट टर्म होती है। जो सहाफ़ी सच के साथ खड़ा होने की हिम्मत शुरू कर दे, अवाम इस पर एतमाद करते हैं। वो सहाफ़ी अगर अखबार के सफ़हात या टीवी स्क्रीन से गायब भी हो जाए तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी हुकूमत या सियासी जमात किसी सहाफ़ी से वो इज्जत नहीं छीन सकती जो इसे अपने कारीन या नाजरीन से मिलती है। इसकी एक बड़ी मिसाल अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन की है। आप टकर कार्लसन की राय या तज्ज़िये से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस इख्तलाफ के बावजूद आपको एतराफ़ करना पड़ेगा कि टकर कार्लसन सच को सच कहने की हिम्मत रखता है। पहले वो CNN से वाबस्ता था, फिर CNN से फॉक्स न्यूज़ चला गया। उसे सच बोलने की वजह से ये इदारे छोड़ने पड़े। कभी वो ट्रंप का बहुत बड़ा सपोर्टर था। डोनाल्ड ट्रंप उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन ट्रंप को करीब से देखने के बाद टकर कार्लसन ने उन पर तनकीद शुरू कर दी। उसका बेटा वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस का डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी है, लेकिन टकर कार्लसन ने अपने बेटे के बॉस को भी कभी नहीं बख्शा। ईरान के खिलाफ हालिया जंग के दौरान टकर कार्लसन ने सिर्फ ट्रंप पर नहीं बल्कि JD वैंस पर भी सख्त तनकीद की। पिछले दिनों ट्रंप ने टकर कार्लसन के खिलाफ सोशल मीडिया पर खुलकर तनकीद की। ट्रंप के हामियों ने टकर कार्लसन के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाने के लिए सोशल मीडिया पर बाकायदा मुहिम चलाई, लेकिन अभी तक टकर कार्लसन पर गद्दारी का मुकदमा नहीं बना। ऐसा कोई झूठा मुकदमा बन भी जाए तो अमरीकी अवाम अक्सरियत ट्रंप के मुकाबले पर टकर कार्लसन को सपोर्ट करेगी। टकर कार्लसन पर कोई झूठा मुकदमा बनाने का दबाव बदस्तूर मौजूद है। मुझे यकीन है कि अमेरिका की ताकतवर अदलिया ऐसे मुकदमे को रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। अब जरा उन सहाफ़ियों के बारे में सोचिए जिन पर झूठा मुकदमा बन जाए तो इनके अपने ही मुल्क की अदलिया के जज झूठ को सच साबित करने के लिए सरगर्म हो जाते हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक में सोशल मीडिया पर झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कवानीन बनाए जा चुके हैं, लेकिन ये कवानीन सिर्फ ताकतवर लोगों के मफादात को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।